आज आपको जो बताने जा रहे हैं वो 8.2 का ही क्वेश्चन है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं 8.2 का 5 क्वेश्चन, यानी 1 का 5 क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप का था वो बता चुके हैं। आज हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसी एक्सरसाइज का 8.2 का ही, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और प्रत्येक का एक ऑप्शन भी है। तो इसमें से कह रहा है सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए और अपना औचित्य दीजिए। तो ये 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है और इसका 4 ऑप्शन है। ए में साइन 60 डिग्री, बी में कोस 60 डिग्री, सी में टेन 60 डिग्री। इसी तरह से चारों क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन आपको क्या करना है, सही करना है। तो ये देख रहे हैं आप 1 2 3 4 क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन आपको जो इसमें हम बताने के लिए जा रहे हैं वो तीसरा क्वेश्चन क्या है वो आपको बता देते हैं। वो तीसरा क्वेश्चन है, यदि 10a + b = √3 है और 10a - b = 1/√3 है तो आपको a b का मान निकालना है। ये भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे, हम एक एक करके सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। तो चलिए सॉल्यूशन करके हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या होता है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो देख लेते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री डिवाइड में है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है पहला। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान आपको हम कल बता चुके हैं और आपको फिर से बता देते हैं एक बार कि अगर 30 डिग्री का मान पूछेगा तो देखिए यहाँ 10 30 डिग्री का मान हमको दिया गया है, कितना है 1/√3। तो इसी चार्ट से जो है आपको फार्मूला निकाल कर लिखना होगा। तो 2 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और डिवाइड है तो डिवाइड देंगे 1 + 10 30 का मान अभी आपने देख लिया 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये √3 है तो √3 रहेगा। इसमें देखिए 1 + स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसके भी डिवाइड में कुछ नहीं तो कितना 1 दे सकेंगे। चलिए दे देते हैं, आगे देखते हैं। ये 2/√3 हो गया और इसको भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था हमारा तो ये 3 तो हो ही गया। अब प्लस 1 है और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा 3। तो चलिए इसको लिख देते हैं, जो है आपके पास वो तो रहेगा ही ऑलरेडी। उसके बाद इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप फिर से इधर आ जाते हैं और देखते हैं इसमें और क्या हम लिख सकते हैं। तो चलिए ये 2 बटे कितना है आपका दिया हुआ √3 दिया हुआ है और ये देखिए 3 जो है ये सबसे ऊपर भेज देंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये देखिए 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर देते हैं हम। 2 से 4 कैंसिल होगा कितने बार में, 2 बार में। हमारे पास देखिए बचा क्या है, ऊपर में 3 बचा है और नीचे में √3 और 2 बचा है, तो 2 को बाहर लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम /3 से ऊपर परिमेयकरण करते हैं, √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी। तो हमको क्या मिलता है इसमें 3√3/2 × 3, क्योंकि √3 को √3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ हमारा बच गया क्या √3/2। तो √3/2 बच गया। √3/2 हम अब चेक करेंगे कि ये क्या होता है, कितने डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 जो आपका वैल्यू होता है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है। √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। देख लीजिए यहाँ पर साइन ए है, एंगल का मान √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान हमारा निकल गया। इसका ऑप्शन जो हमारा है क्वेश्चन का वो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा उसको एक बार देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था हमारा 2 10 30 डिग्री बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसमें साइन 60 डिग्री निकला तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
इसका रोमन 2 जो हमारा पास क्वेश्चन है वो है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइड में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका भी ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 1 माइनस 10 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान हमारा कितना होता है 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड में है 1 प्लस 10 45 का मान 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 डिवाइड में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। इक्वल टू जब हम करेंगे तो ये 0/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया हमारा 0, तो 0 हो गया। अब हम ये चेक करेंगे इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। इसका ऑप्शन में इसमें जो है 0 डिग्री, इसका जब देखिएगा इसका ऑप्शन जो दिया गया है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये दूसरा नंबर ऑप्शन था, इसमें देखिए डी नंबर का जो है हमको 0 डिग्री दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये आंसर डी हो गया हमारा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, डी हो गया आंसर हमारा। अब हम अगला क्वेश्चन जो बनाएंगे वो कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को अब हम उठाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन अब हम बनाएंगे। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कौन कौन सा है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है ये देखना होगा कौन सा क्वेश्चन है। साइन 2a कहता है साइन 2a इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 2 साइन a, और इसमें भी हमको जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे आप, a का वैल्यू जो है आप 0 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, a का मान 0 डिग्री अगर हम लिखते हैं तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या होता है। तो चलिए साइन 2a लेके चलते हैं। तो साइन 2a लेके चल रहे हैं, तो साइन 2a का मान आपने कितना दिया हुआ है 0 डिग्री। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 0 ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है 0 होता है। दूसरा पार्ट इसका जो है वो क्या है, दूसरा पार्ट इसका 2 साइन क्या है, इसको LHS आप ले सकते हैं और इसको LHS आप बोल सकते हैं और इसको RHS आप बोल सकते हैं। 2 साइन a, तो आपने a का मान 0 डिग्री लिया हुआ है, तो चलिए a का मान जब 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 0 डिग्री। तो 2 साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, तो 2 गुना 0 इक्वल टू 0 ही होगा। जब a का मान हम 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a के बराबर होता है। तो इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए में ही 0 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन ये 0 सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को लेकर के। तो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है दिया हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है ये चौथा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 10 30 डिग्री डिवाइड में लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 है तो 2 रहेगा, 10 30 का मान 1/√3 होता है तो ये वही रहेगा। 1 माइनस 1/√3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू 2 गुना 1 2 ही रहेगा, और √3 है तो √3 रहेगा। ये 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/3, इसको फिर भिन्न का जोड़ करेंगे 2/√3 होगा, ये 3 माइनस 1/3 होगा। चलिए इसको आगे लेके बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास बचेगा 3/2
√3 परिमेयकरण कर देते हैं। √3 से ऊपर भी, √3 से नीचे भी, सेम नंबर से ऊपर नीचे हम गुना भाग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर में 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या बच गया √3, और √3 हमको कितने डिग्री का मान होता है 10 60 डिग्री का मान। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आपको क्वेश्चन ऑलरेडी हम लिख कर बताए हुए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा ऑप्शन वाला ये लास्ट क्वेश्चन था। 10 60 डिग्री यहाँ पर मान है, तो ये हो गया है। इससे पहले जो आपको सवाल बताए थे उसमें ये सही था और इसका डी नंबर सही था। तो आपने देख लिया, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था आपका बन गया। इसमें और एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। उस क्वेश्चन को भी चलिए हम देख लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10, अगला क्वेश्चन हमारे पास 10a + b = √3, ठीक है। तो 10a + b = √3 है। तो देखिए √3 को जो है हम 10 में ही मान देखेंगे कि 10 कितने डिग्री में √3 होता है। अभी अभी आपने लाया हुआ 10 60 डिग्री का मान होता है, तो हम √3 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि √3 जो मान होता है वो 10 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो हम √3 की जगह पर 10 60 डिग्री लिख सकते हैं। लिख दिए। अब देखिए दोनों साइड से अगर हम 10 और 10 को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो a + b = कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान करके छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरे साइड देखिए, और हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया जो है उसको देखते हैं। और क्या दिया गया है 10a - b = 1/√, कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो इसमें देखते हैं 10a - b, तो 1/√3 कितना का मान होता है? ये होता है 10 30 डिग्री का वैल्यू। तो दोनों साइड से 10 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 10 अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा a - b = 30 डिग्री। इसको हम रोमन संख्या 2 मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया रोमन संख्या 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर लिख देते हैं। एक समीकरण और 2 समीकरण को हम क्या करेंगे अब जोड़ेंगे। तो 1 नंबर समीकरण हमारे पास क्या था a + b = 60 डिग्री और दूसरा a - b = 30 डिग्री था, ठीक है। जोड़ेंगे तो हमारा ये b और b क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। b + b - b कैंसिल हो जाएगा, ये 2a = हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 30 90 डिग्री हो जाएगा। और a = 90 डिग्री डिवाइड 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a का मान आ गया। a का मान हम दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में अब हम रखेंगे। एक हमारा क्या है a + b = 60 डिग्री है। तो चलिए a का मान आपने निकाला है 45 डिग्री प्लस b = कितना है 60 डिग्री है। तो b = क्या हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। 60 डिग्री में और 45 डिग्री में जब आप इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे तो b = आपका क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो आपने इसका दोनों मान निकाल लिया है। तो इसी तरह से इसका सवाल जो भी आएगा बनाने के लिए आप आराम से बना सकेंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए आज इसको यहीं तक रहने देते हैं। अगले दिन जो है अगला क्वेश्चन, अगला एक्सरसाइज लेकर के आपके बीच आएंगे। और अगर आप कोई और एक्सरसाइज का सवाल बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको वह सवाल आपको बनाकर दिया जाएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद।